हेलो फ्रेंड्स, पवन हियर। कैसे हो आप? फ्रेंड्स, अभी आज 13 अक्टूबर को सीए इंस्टीट्यूट की दो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स आई हैं। एक अनाउंसमेंट तो नवंबर 2020 एग्जाम की डेट से संबंधित है, जिसमें डेट जो है वो पोस्टपोन कर दी गई है। सीए फाउंडेशन की एग्जाम्स नवंबर की बजाय दिसंबर में होगी एंड सीए इंटरमीडिएट एंड फाइनल लेवल के एग्जाम्स जो है वो उसकी डेट्स भी ऑलमोस्ट 20 डेज से या उससे भी थोड़ा ज़्यादा उससे पोस्टपोन हो चुकी हैं। तो अब अगर बात करें हम लोग दूसरी अनाउंसमेंट की, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, बहुत ज़बरदस्त मच अवेटेड अनाउंसमेंट है फॉर 11th एंड 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स। 11th एंड 12th में जो स्टूडेंट्स थे कॉमर्स में, स्पेशली स्टैंडर्ड 12th में जो अभी मार्च और फरवरी मार्च 2021 में बोर्ड एग्जाम्स देने वाले हैं, तो वो स्टूडेंट्स बहुत आतुक थे कि हम लोग मई 2021 में सीए फाउंडेशन एग्जाम्स दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, क्योंकि मई 2020 में सीए इंस्टीट्यूट का एक ड्राफ्ट रेगुलेशन आ गया था, रेदर गवर्नमेंट का ड्राफ्ट रेगुलेशन आ गया था, जो सीए इंस्टीट्यूट ने अपनी वेबसाइट के थ्रू अनाउंस किया था दैट यस द चेंज इज बीइंग मेड। जो स्टूडेंट स्टैंडर्ड 12th अपियरिंग है वो लोग भी प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, बट दैट टाइम इट वाज इन ड्राफ्ट स्टेज। तो उस बेसिस पे हम लोग ने ऑलरेडी अप्रैल मंथ से ही स्टूडेंट्स के लिए बैच शुरू कर दिया था, और हम लोग ने स्टैंडर्ड 12th में जो स्टूडेंट्स उस समय एंटर हुए थे उनको बहुत अच्छे से सीए फाउंडेशन का काफी हद तक सिलेबस करवा दिया था, सो दैट अगर इंस्टीट्यूट का फाइनल होता है ये अनाउंसमेंट, तो मई 2021 के लिए ये स्टूडेंट्स काफी हद तक रेडी रहेंगे एंड रिमेनिंग तैयारी हम लोग रिमेनिंग पीरियड में करवा सकते हैं। तो अब वही हुआ एज एक्सपेक्टेड, हम लोग ने उस समय फायदा उठाया समय का, और स्टैंडर्ड 12th वाले स्टूडेंट्स को जो पढ़ाया, अब वो स्टूडेंट्स बहुत खुश रहेंगे क्योंकि उनकी स्टैंडर्ड 12th की पढ़ाई तो अच्छी चल ही रही है, बट उन्होंने इवन सीए फाउंडेशन का काफी सिलेबस कर लिया है। रिमेनिंग सिलेबस के लिए भी हम उनको गाइड करेंगे। ओके, एंड जो अभी स्टैंडर्ड 12th में स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया है, अगर वो भी इस अनाउंसमेंट का फायदा लेना चाहते हैं, सो प्लीज रिमेन इन टच विद अस। हम लोग आपको उसके लिए भी कोई ना कोई बैच का अनाउंसमेंट जरूर करेंगे। अब जो स्टैंडर्ड 12th के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अनाउंसमेंट एग्जैक्टली क्या आई है, एक बार आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए, जी अनाउंसमेंट आई है स्टैंडर्ड 12th के स्टूडेंट्स के लिए सीए इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर। आप देख सकते हैं, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन इज नाउ अवेलेबल इन फाउंडेशन कोर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया आफ्टर पासिंग क्लास 10th एग्जामिनेशन। ये 13 अक्टूबर 2020 को अनाउंसमेंट आई है कि आप आफ्टर पासिंग क्लास 10th एग्जामिनेशन आप प्रोविजनल बेसिस पे रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। ओके, तो मेन इंपॉर्टेंट फीचर्स दिए हैं उन्होंने। द स्टूडेंट्स आफ्टर पासिंग क्लास 10th एग्जामिनेशन कैन प्रोविजनली रजिस्टर फॉर सीए फाउंडेशन। अब ये प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन क्या होता है? प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि अभी आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, आप एग्जाम भी दे पाओगे, लेकिन आपका रजिस्ट्रेशन रेगुलराइज होगा, मतलब ऑफिशियल होगा, जब आप स्टैंडर्ड 12th की मार्कशीट बाद में सबमिट करोगे। लेकिन आप एग्जाम प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे दे पाओगे। दैट इज अ वेरी वेलकम स्टेप, क्योंकि जैसे कि जब मैं स्टूडेंट था तब हम लोग सीपीटी स्टैंडर्ड 12th के 2 महीने बाद ही दे दिया करते थे। तो मैंने जून 2008 में सीपीटी दे दिया था, एंड अल्टीमेटली इसी कारण में सीए 6 महीना जल्दी बना। एंड अभी क्या हो गया था, पिछले 2-3 सालों से स्टैंडर्ड 12th के एग्जाम स्टूडेंट देता था मार्च फरवरी में, और उसके बाद नवंबर मंथ में वो देता था सीए फाउंडेशन के एग्जाम, इवन दो वो 2 साल से तैयारी कर रहा है। तो स्टूडेंट का काफी ज्यादा टाइम यहाँ पर लैप्स होता था, वेस्ट होता था। सो वी वर ऑलवेज एडवोकेटिंग कि स्टैंडर्ड 12th के इमीडिएटली बाद जैसे बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती है साइंस की स्ट्रीम की, उसी तरीके से सीए की भी एग्जाम अलाउ होना चाहिए। तो लास्ट ईयर ड्राफ्ट अनाउंसमेंट आया था, इवन धीरज खंडेलवाल सर जो कि सेंट्रल काउंसिल मेंबर है, उन्होंने अपने ट्विटर पे ट्वीट भी किया था, लेकिन ऑफिशियल अनाउंसमेंट फाइनली नहीं आया। तो जो स्टूडेंट्स 2020 में मार्च में बोर्ड एग्जाम्स दिए थे, उन लोगों के लिए तो मे एग्जाम एप्लीकेबल नहीं रही। खैर इस बार तो मे एग्जाम ही कैंसिल हो गई, वो बात अलग है बिकॉज ऑफ कोविड। बट मई 2021 एग्जाम्स अब ये वाले स्टूडेंट्स दे पाएंगे जो अभी स्टैंडर्ड 12th में है, बिकॉज दे हैव ऑलरेडी पास्ड देयर क्लास 10th एंड दे कैन एक्चुअली नाउ रजिस्टर देमसेल्व्स विद सीए इंस्टीट्यूट। बट दे नीड टू एंश्योर कि दे रजिस्टर ऑन और बिफोर 1st जनवरी, अगर उनको मे एग्जाम में अपियर करना है, और ऑन और बिफोर 1st जुलाई अगर उनको नवंबर एग्जाम में अपेयर करना है। तो अगर स्टूडेंट को मई एग्जाम में अपेयर करना है तो 1st जनवरी के पहले रजिस्ट्रेशन ले लेना चाहिए। मतलब 31 दिसंबर 2020 विल बी द लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर दिस ऑनगोइंग स्टैंडर्ड 12 स्टूडेंट्स जो अभी 12th में अपियर करने वाले हैं फरवरी मार्च में, वेदर सीबीएसई और स्टेट बोर्ड।
आपके लिए ये बहुत अच्छा अनाउंसमेंट है, और फ्रॉम ICSE एनी अदर बोर्ड, तो यू कैन गिव दिस एग्जाम इफ यू आर रजिस्टर्ड विद सी इंस्टीट्यूट ऑन और बिफोर 31st December 2020. So you can give this exam in May 2021. Okay, students should have appeared. आपने फिर 12th की एग्जाम अपियर कर लेना चाहिए फरवरी मार्च में, जब भी होगी वो एग्जाम अपियर कर लो, और उसके बाद यू विल बी एलिजिबल टू गिव दिस एग्जाम. Okay, this is the eligibility criteria for appearing in the foundation examination. So that is a very good welcome step for the students. So candidates may note that there is no change in the registration fee, एंड रजिस्ट्रेशन के लिए eservices.ici.org पे जाकर के पूरा ऑनलाइन मोड से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. तो मैं रिकमेंड करूंगा ये स्टूडेंट्स को कि बिना टाइम वेस्ट किए एज सून एज पॉसिबल विद इन द कमिंग 5-10 डेज आप अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा लो. 31 दिसंबर तक वेट मत करो, लास्ट मंथ तक वेट मत करो, लास्ट वीक तक वेट मत करो, क्योंकि कभी कभार रजिस्ट्रेशन में कुछ डॉक्यूमेंट्स मिसिंग रहती है, कुछ प्रॉब्लम्स होती है, तो ICI का वापस आपको कम्युनिकेशन आता है, फिर आप उनको रिवर्ट करते हो, तो ये सब प्रोसेस में भी कभी कभार एक्स्ट्रा टाइम लगता है. तो यू शुड रजिस्टर इमीडिएटली अगर आप CA बनना चाहते हो तो, और आप अगर अभी स्टैंडर्ड 12th में हो. जो स्टूडेंट्स अभी स्टैंडर्ड 11th में है वो लोग भी अभी जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, बिकॉज दे हैव क्लियर दैट क्लास 10th एग्जामिनेशन, तो उसमें डिले करने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से. इसके रिस्पेक्ट में ICAI ने फर्दर FAQs इशू किया है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, आज की डेट में 13 अक्टूबर को. तो ये FAQs भी मैं आपको एक बार बता दे रहा हूँ, आपके मन में भी इसमें से कई सारे सवाल आ रहे होंगे, तो ये भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. तो जो क्लास 11 स्टूडेंट है, इज ही एलिजिबल टू रजिस्टर? फर्स्ट FAQ, I am a class 11 student, am I eligible to register for the foundation course? The answer is yes. After passing class 10th examination conducted by an examining body constituted by law in India, or an examination recognized by the central government or the state government as equivalent thereto, he may provisionally register in the foundation course. तो provisional registration आप कर सकते हैं, अगर आपने अभी स्टैंडर्ड 10th अपीयर किया है तो भी आप प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. आई एम अ क्लास 12th स्टूडेंट, एम आई एलिजिबल टू रजिस्टर? यस, 10th के बाद के सभी स्टूडेंट कर सकते हैं. इनफैक्ट क्लास 12th के स्टूडेंट्स में, जैसे मैंने आपको बताया, मैक्सिमम 1 जनवरी या हम 31 दिसंबर ही मान के चले, ऑन और बिफोर 1 जनवरी है, तो 31 दिसंबर और 1 जनवरी तक के रजिस्ट्रेशन कर लेना चाहिए क्लास 12th के स्टूडेंट ने, इफ दे वांट टू अपीयर फॉर मई और जून 2021 फाउंडेशन एग्जामिनेशन. वैसे तो मई है, इंस्टीट्यूट ने मई/जून क्यों लिखा पता नहीं, क्योंकि एग्जाम तो मई मंथ में ही शेड्यूल रहती है. देन थर्ड क्वेश्चन है, आई एम अ क्लास 12 स्टूडेंट हु विशेस टू बिकम अ CA, व्हेन कैन आई रजिस्टर? तो वही सिमिलर सवाल है, आपको 1 जनवरी या उसके पहले रजिस्ट्रेशन ले लेना चाहिए. ओके, अगर आपको मई 2021 का एग्जाम देना है. अगर नहीं, आप प्रिपेयर्ड नहीं हो, अगर आपको लगता है कि नहीं आपको एडिशनल टाइम लगेगा प्रिपरेशन के लिए, आपको नवंबर एग्जाम ही देना है, तो बिल्कुल फिर तो आपके पास में जैसा पहले सिस्टम था, 1 जुलाई या उसके पहले रजिस्ट्रेशन करने का मौका है ही. यू कैन रजिस्टर अप टू 1 जुलाई 2021 एंड देन यू कैन गिव द नवंबर 2021 एग्जामिनेशन. I am a class 12 student. If I register now for the foundation course, fourth question, will I be eligible? Will I be able to appear in the examination? The answer is yes. You should have been registered on or before 1 January. मई 2021 के लिए आप एलिजिबल रहोगे क्या? तो यस, अगर आप 1 जनवरी के पहले रजिस्टर्ड रहोगे तो, एंड सेकेंडली आपने स्टैंडर्ड 12th की एग्जाम अपीयर कर लेना चाहिए. ओके, यू शुड अपीयर फॉर स्टैंडर्ड 12th एग्जामिनेशन, ओके, इन फरवरी और मार्च, वेन एवर इट विल बी कंडक्टेड. उसी के बाद में आप एलिजिबल रहोगे टू गिव द CA फाउंडेशन एग्जामिनेशन. I am a class 12 student who will be appearing in class 12th exams in March or April. Suppose I register and clear foundation exams, but I fail to clear the class 12th examination. जो कि बहुत रेयर चांस है कि आप फाउंडेशन एग्जाम क्लियर कर लो और स्टैंडर्ड 12th में नहीं कर पाओ, बहुत रेयर चांस है, बट यस इट मे बी पॉसिबल. तो उस केस में फाउंडेशन का रिजल्ट वैलिड रहेगा क्या? तो उन्होंने कहा कि यस, रिजल्ट तो वैलिड रहेगा, बट जो प्रोविजनल एडमिशन थी, इट विल बी रेगुलराइज्ड ओनली व्हेन यू क्लियर योर क्लास 12th एग्जामिनेशन. आप इसके बाद जब भी क्लास 12th एग्जामिनेशन क्लियर करोगे, तब आपका प्रोविजनल एडमिशन रेगुलराइज होगा, मींस उसी के बाद आप फिर इंटरमीडिएट पे रजिस्टर कर पाओगे. ओके, जो CA का नेक्स्ट लेवल है. तो आपको एग्जाम दोबारा नहीं देना पड़ेगा अगर आपने एक बार पास कर लिया तो फाउंडेशन के एग्जामिनेशन. Is there any change in the syllabus and fee of the foundation course? The answer is no. There is no change in the syllabus and registration fee.
तो जो एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन फी है जो बाकी स्टूडेंट्स के लिए है वो ही 11th एंड 12th में जो स्टूडेंट्स है उनके लिए है। जो स्टूडेंट्स करंटली 11th में है उन्होंने तो अभी ही रजिस्ट्रेशन कर लेना चाहिए, क्योंकि क्या पता अगले साल करने जाएंगे। वैसे जो स्टूडेंट अभी 11th में है उनके पास अगले साल 31 दिसंबर तक के टाइम में रजिस्ट्रेशन करने के लिए, बट अभी कर लो, आपको स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा और आपको रजिस्ट्रेशन फी भी अभी की लगेगी। क्या पता अगले साल तक रजिस्ट्रेशन फी और चेंज हो जाए, रिवाइज हो जाए, बढ़ जाए। तो इट्स बेटर यू रजिस्टर एज सून एज पॉसिबल, not from the angle of fee as such, but from the angle of the procedural formalities, वो जितने जल्दी हो जाए उतना अच्छा। एंड लास्ट में रजिस्ट्रेशन कहाँ कर सकते हो, तो ये वेबसाइट का आपको लिंक दिया हुआ है eservices.icei.org, एंड आपको स्टडी मटेरियल मिल सकता है कि उसके बाद यस स्टूडेंट कैन प्लेस द ऑर्डर एट icei-cds.org once you are successfully registered। तो फ्रेंड्स, वेरी गुड न्यूज फॉर 11th एंड 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, आप रजिस्ट्रेशन कर लो और सीए के एग्जाम मई 2021 में दे दो। आई पर्सनली फील दिस इज अ वेरी वेलकम स्टेप। 2-3 साल से इंस्टीट्यूट ने जो चेंजेस किया था, नवंबर में ये एग्जाम्स दे पा रहे थे स्टूडेंट्स, आई थॉट इट वाज टिंच अनफेयर ऑन देम, क्योंकि वो लोग सीए 6 महीना लेट बन रहे थे एज अगेंस्ट सो मेनी अदर्स जो उनके पहले 12th के एग्जाम दिए और अब जो उनके बाद में देंगे, बट दैट इज हाउ लाइफ इज, इट इज नॉट मेंट टू बी फेयर। तो अब इस अपॉर्चुनिटी का पूरा फायदा उठाओ। जो स्टूडेंट्स अभी स्टैंडर्ड 12th में है, स्टैंडर्ड 12th की पढ़ाई भी जबरदस्त करो और साथ साथ में सीए के एग्जाम्स भी आप दो, सीए की पढ़ाई भी आप अच्छे से करो। वी आर देयर टू गाइड यू, टू हेल्प यू। ओके, डीजी शर्मा कैप्स में हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स की जो स्टैंडर्ड 12th में थे उनकी एक बैच लेके उनका काफी सारा सिलेबस करवा दिया है। रिमेनिंग सिलेबस भी हम उनका प्लान आउट करके करवा देंगे अकॉर्डिंग टू द May 2021 एग्जामिनेशन। और भी कोई स्टूडेंट्स अगर करना चाहते हैं सो यू कैन कॉन्टेक्ट अस। ओके, यू कैन कॉन्टेक्ट अस एट डीजी शर्मा कैप्स एट नागपुर। हम लोग अभी ऑनलाइन लाइव मोड से कोचिंग दे रहे हैं एंड दिस विल रियली हेल्प यू फॉर क्रैकिंग द सीए फाउंडेशन एग्जामिनेशन एंड बिकमिंग अ सीए 6 month अर्ली। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फ्रेंड्स। कुछ भी आपको क्वेरीज है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू।